हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे 13/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी के इस एग्जाम में वो सारे आपके कवर होंगे। रीजनिंग इस पेपर की रीजनिंग सारी आपकी कवर होगी। इससे पहले बहुत सारे सेट हम सोल्व किए थे हमने। आपके जो एग्जाम पैटर्न होता है जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, इन सभी के लिए टोटल 99 सेट, इसके लिए 99 इसके लिए और 99 साइंस के लिए, और ऐसे ही 99 सेट हम सोल्व कर रहे हैं रीजनिंग के लिए। बहुत सारे सेट, इनमें से हम आधे से ज्यादा सेट सोल्व कर चुके हैं। इसके हम 50 से ज्यादा कर चुके हैं, इसके भी हम 50 से ज्यादा कर चुके हैं, इसके 75 से ज्यादा सेट हम सोल्व कर चुके हैं, और ये है अभी इसके भी 50 से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ ही सेट बचते हैं रीजनिंग के, वो सारे अभी आपके कवर हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो, आपसे आपको एग्जाम का पैटर्न तो पता लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। और एनटीपीसी से भी अच्छा लेवल ग्रुप डी का पूछा जाता है। अगर पेपर अच्छा टफ लेवल का भी आता है, वो भी पैटर्न आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13/9/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू आर एस टी यू और वी किसी दीवार पर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। आर एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर एस के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एस होगा इस साइड। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। क्यू मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बैठा है लेफ्ट साइड, और ऊपर की तरफ अगर एस आर ऐसी है कंडीशन, तो क्यू क्यू बैठा है मान लो राइट साइड। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है जो टी के ठीक बगल में है। तो क्यू है टी के ठीक बगल में, तो यहाँ पे क्यू है टी के ठीक बगल में। वी टी और यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। वी है टी और यू दोनों के ठीक बगल में। टी और यू दोनों के ठीक बगल में कौन है? वी। यहाँ पे भी ऐसी है, वी है टी और यू दोनों के ठीक बगल में। एस पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, तो ये कंडीशन फेल होगी। तो कितने हो गए? 3 और 3 6। तो यहाँ पे एक बंदा और है जो बच गया, पी यहाँ होगा, और एस हो गया तीसरे स्थान पे राइट साइड से। निम्नलिखित में से कौन दो व्यक्ति पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं? तो ये बैठे हैं पी और क्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। सोमवार से शुरू होके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, इन दिनों में अलग अलग दिन होती है। सी की परीक्षा गुरुवार को, मतलब कि थर्सडे को है। सी की परीक्षा थर्सडे को है। बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। बी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। और कहते हैं बी की परीक्षा डी की परीक्षा के ठीक एक दिन पहले है। बी है की परीक्षा डी से एक दिन पहले, तो यहाँ पे तो बी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डी है तो बी यहाँ आना था, यहाँ सी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको बी, और यहाँ रखना पड़ेगा डी, और बी और ए के बीच में एक बंदा है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ए। जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा। बच कौन गया? ई बच गया, तो ई आएगा फिर लास्ट में। बुधवार को किसकी परीक्षा है? वेडनेसडे को। ये है ए की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ बताना है डबल क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? देखो, जब भी बहुत सारे नंबर दिखे, अल्टरनेट सीरीज आपको चेक करनी है। सबसे पहले 3 है, देखो 3 2 5, 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, 5 और 4 9, फिर 6 का गैप है, 9 और 6 15, फिर 8 का गैप होगा, 15 और 8 23। तो यहाँ पे मतलब पहले क्या आएगा? 15 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में अल्टरनेट सीरीज है, 15 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगर दो ऑप्शन में स्टार्टिंग में 15 होता है, तो आपको दूसरी सीरीज चेक करने की जरूरत थी, अभी आपको नहीं चेक करना। ठीक है, कर भी सकते हो। जैसे 16 -3 हुआ, क्या आया?
13। अगर फिर -5 होगा, 13 -5 करेंगे तो 8 आएगा, देखो 8 है भी है। फिर -7 करेंगे, 13 -7 करेंगे दोस्तों तो कितना आना चाहिए, सॉरी 8 -7 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 देखो यहाँ पे 1 भी है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी सिंबल्स को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। ठीक है, सिंबल को हटाना है आपको, तो सिंबल आपको काउंट नहीं करना, ये सिंबल हटा दिए मान ले सभी, तो बीच में कौन सा होगा, देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो चौथा अक्षर बीच में होगा, 1 2 3 4, चौथा कौन सा है, वाई है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, कथन धारणाएं बताना है, कौन सी धारणा निहित है इसमें, कौन सी धारणा यहाँ पे इस कथन में निहित है, इसमें से निकाल सकते हैं, सिंपलीफाई करेगी, ये आपको बताना है। देखिए, कथन है, कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए हमें उन्हें मासिक लाभों से पुरस्कृत करना चाहिए। कंपनी के अध्यक्ष ने प्रबंधक से कहा, मैनेजर से कहा, चेयरमैन ने। मासिक लाभ से कर्मचारी खुश रहेंगे, देखो अगर ये बात है, ये बात कही गई है, तो इसका मतलब ये यहाँ से निकल सकती है स्टेटमेंट। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, वो खुश रहेंगे, ये कह सकते हैं। कर्मचारी समय के पाबंद होंगे, वो समय की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, अगर पैसे देने से समय के पाबंद होंगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते, पहली स्टेटमेंट निकाली जा सकती है, इसमें निहित है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, केवल धारणा एक निहित है। क्वेश्चन नंबर 6, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक मतलब कि लेटर और ठीक बाद संख्या। लेटर बताने हैं अक्षर जिनके पहले लेटर होना चाहिए, बाद में संख्या। देखो लेटर के पहले लेटर है लेकिन संख्या नहीं है बाद में, ये नहीं होगा, जे भी नहीं होगा। अब एम क्या है, पहले लेटर है इसके और बाद में संख्या है, एक तो ये होगा एम। जेड के पहले लेटर है बाद में संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। के पहले लेटर है, देखो बाद में संख्या है, एक होगा एल, दो हो गए एम और एल, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। ठीक है ना, कितने हो गए, दो। चेक कर लेते हैं दोबारा से, एक क्यू भी होगा दोस्तों, क्यू के पहले लेटर है बाद में संख्या है, एक ये भी होगा, तीन हो जाएंगे, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ये लिखा है, देखो +1 कर दिया, +1 +3, फिर +5, +1 हुआ, +3 हुआ, +5 हुआ, उसके बाद 7 से 14 या +7 हो गया। ठीक है, इसका नंबर 7 दूनी 14, 14 पे एन होता है और 7 पे जी होता है। फिर 9 ऐड हुआ, 5 में 9 ऐड करेंगे, 14 पे एन होता है, ये ठीक है। तो यही पैटर्न आपको इसमें लगाना है, +1 ऐड करेंगे तो 14 मतलब एन आना चाहिए, ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। फिर +3 18 मतलब दूसरे पे आर आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए निकला। वह पहले 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये उसका घर था मान लो, उसका हाउस था ये एच। वह पहले 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर आगे चला, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, ठीक है जी। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और बहन के घर पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर चला। उसका घर उसकी बहन के घर से किस दिशा में है, तो ये उसका घर था, ये उसकी बहन का घर है, ठीक है। तो उसका घर दोस्तों, ये डायरेक्शन आपको बतानी है कौन सी है, ये डायरेक्शन साउथ भी होगी, और कौन सी होगी, नीचे की तरफ है, साउथ होगी, और मतलब लेफ्ट साइड में वेस्ट भी होगी, दक्षिण और पश्चिम होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, 6 दोस्तों ए बी सी डी ई एफ में सभी की लंबाई अलग अलग है। एफ केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा है। एफ केवल दो अन्य दोस्तों से लंबा है। एफ से नीचे दो आते हैं, जो लंबा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। ए केवल एक दोस्त से लंबा है, एक दोस्त से छोटा है। फिर तीन हो गए, 4, 5, 6। तो ए केवल एक दोस्त से छोटा है, तो ये होगा फिर ए। डी एफ से छोटा है, ठीक है, लेकिन डी सी से लंबा है। ई बी से छोटा है, ई है बी से छोटा। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे लंबा कौन है? देखिए, अब एफ डी से लंबा है, सी से भी लंबा है, तो दो ही जगह है, दोनों से लंबा है ये। इसका मतलब डी और सी आएंगे नीचे। बी ई से लंबा है, तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी। तीसरा, सभी दोस्तों में तीसरा सबसे लंबा, पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा सबसे लंबा होगा ई। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद से एक संख्या है? लेटर देखने हैं, पहले लेटर बाद में संख्या। एक तो दोस्तों ये होगा टी, बाद में संख्या पहले लेटर, एक टी हो गया। इसका मतलब दो लेटर तो लगातार होने चाहिए तभी पॉसिबल होगा। अब पहले लेटर है, बाद में संख्या, देखो एक वाई होगा, एक ए होगा, पहले लेटर बाद में संख्या। कितने हो गए? 3 हो गए। और कोई चेक करो। एक ये भी बनेगा, देखो वाई से पहले यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, वाई से पहले बाद में संख्या, एक ये होगा। 4 हो गए टोटल। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेम, अमित, राम, सुधीर, तेजस, उमा और विवेक में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। मंडे से शुरू होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, संडे को समाप्त होती है। प्रेम की परीक्षा गुरुवार को है, प्रेम की परीक्षा क्या है? थर्सडे को है। प्रेम और उमा की परीक्षा के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। प्रेम और उमा के बीच क्या है? एक व्यक्ति की परीक्षा है। तो उमा नीचे हो सकती है और उमा ऊपर भी हो सकती है। राम की परीक्षा उमा की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। राम की परीक्षा उमा के ठीक पहले वाले दिन है, तो यहाँ होगा राम फिर। लेकिन सोमवार को नहीं है। राम की परीक्षा कहता है उमा के परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन सोमवार को नहीं है राम की परीक्षा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया कंडीशन। राम और तेजस की परीक्षाओं के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। राम और तेजस के बीच दो व्यक्तियों की परीक्षा है, तो तेजस नीचे तो नहीं आ सकता, तेजस आएगा एक, इसके ऊपर ये होगा 1 2, तो यहाँ होगा तेजस ट्यूसडे को। विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा के वाले दिन से एक पहले है। विवेक की सुधीर वाली परीक्षा के एक दिन पहले है। विवेक की परीक्षा सुधीर की परीक्षा वाले दिन से एक दिन पहले और अमित की परीक्षा वाले दिन के एक दिन बाद है। ऐसे तो कंडीशन नहीं बनेगी दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विवेक्स एग्जाम इज वन ऑफ द डेज, मतलब किसी भी एक दिन पहले है, ठीक है, यहाँ से ठीक है। हिंदी में जस्ट एक दिन पहले नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, तो यहाँ पे ये सही है इंग्लिश में। विवेक्स एग्जाम इज वन ऑफ द डे बिफोर, विवेक की पहले होगी किससे? बिफोर सुधीर, सुधीर से पहले होगी। और एंड वन ऑफ द डेज आफ्टर अमित, अमित के कहीं ना कहीं पीछे है विवेक। तो ये 3 का ऑर्डर ऐसे बनेगा, तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे, फिर हम किसको? अमित को। तो अमित की परीक्षा सबसे पहले होगी मंडे को,
फिर उसके बाद जो बच गया यहाँ विवेक की होगी और यहाँ लास्ट में होगी सुधीर की। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है? सोमवार को है ए कौन था? अमित। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले अमित की होगी, फिर तेजस की होगी, फिर विवेक है, और फिर प्रेम, फिर राम, फिर उमा, फिर सुधीर लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे 17 प्लस 6 23 होता है, 6 ऐड हुआ, प्लस 6 19 और 6 25, 6 6 का पैटर्न है, ऐसे ही ऑप्शन देखना है। 8 और 6 14 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 8 और 6 14 मतलब एन है, ठीक है। 11 और 6 17 पे क्यू होता है, ठीक है। 23 और 6 29, 29 पे सी आएगा। जेड क्या होता है? 26 पे। 26 के बाद दोबारा से रिपीटेशन होता है, ए आता है 27 पे, 28 पे बी और 29 पे सी। अपने आप में सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है जो गिवन में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। अवॉइड को ये लिखा गया है, अवॉइड को लिखा गया है ये। पैटर्न आपको ढूंढना होगा क्या है इनमें। अवॉइड को लिखा गया है ए 85395। डायरेक्ट कोडिंग भी नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग होती तो सेम लेटर मिलते आपको, लेटर अलग है, क्योंकि फोर तो यहाँ कहीं पे भी है नहीं, आपको कोड ढूंढना पड़ेगा। तो इसने क्या किया है, देखिए इसने अवॉइड को लिखा है ये, देखो अवॉइड से ये कैसे बनाएंगे, AVOID। इसने लिया अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट जेड होता है, वी का अपोजिट दोस्तों 22 और 5 27 होता है, मतलब अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए। तो वी का अपोजिट क्या होगा? 5 पे ई होता है। ओ का अपोजिट 12 मतलब कि एल होगा 12 पे। आई का अपोजिट 18 18 पे आर होता है। और डी का अपोजिट सम 27 होना चाहिए। डी का नंबर 4 है, तो इसका अपोजिट आएगा 27 में से माइनस कर देंगे 4, 23 मतलब कि डब्ल्यू। अब इसका नंबर 26 होता है, इसका नंबर 5 होता है, इसका नंबर होता है 12, इसका नंबर होता है 18, इसका नंबर होता है 23। अब इसने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 6 2 8, 5 सिंगल डिजिट है ऐसे ही आएगा। इसको ऐड कर दिया, 2 और 1 3, 18 को ऐड करेंगे फिर 9 आएगा, 8 और 1 9, मतलब सिंगल डिजिट को ऐड कर दिया, 2 और 3 5। अब सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी लगाना है। ई का अपोजिट क्या होता है? इसका 5 नंबर होता है, 22 होगा, वी होगा मतलब कि, और इसका अपोजिट ई होगा, इसका अपोजिट फिर वी होगा, एन का अपोजिट एम होगा, और टी का अपोजिट 7 मतलब कि जी होगा। 22, इसका नंबर 22 होता है, इसका 5 होता है, इसका 22, इसका 13 और इसका 7 होता है। अब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा फिर 4 और 3 और 1, ये आएगा 4 और ये आएगा 7, 45 447। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन है। देखिए 4 2 42 है, तो ये तीसरे वाला अक्षर पहले लिख दिया, उसके बाद दूसरा लिख दिया। 57, तीसरे वाला अक्षर पहले लिख दिया, फिर पहले वाला लिख दिया, 57 होगा। सेम ऐसे ही पैटर्न आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे 7 से 75 बनना था, यहाँ 57 है, गलत होगा। 8 पहले लिखेंगे फिर 3 83 बनता है, सेम पैटर्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखना है आपको क्या पैटर्न है। देखिए पहले पी आया, फिर 3 बारी आ रहा है, फिर उसके बाद एस एस का रिपीटिशन है, तो इसने पी लिख दिया पहले। फिर अगर पी एक बार है, फिर क्यू को 2 बार लिख दिया, आर को 3 बार लिख दिया, एस को 4 बार लिख दिया, फिर टी एक बार है, फिर यू, उसके बाद दोस्तों दोबारा से रिपीटेशन हुआ है, 2 बार है, फिर भी 3 बार है, फिर डब्ल्यू 4 बार आएगा। तो यहाँ आएगा पैटर्न क्यू एस यू, क्यू एस यू, मतलब क्यू एस यू, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्यू एस यू। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16।
पारुल उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। 300 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी। 300 मीटर चली और फिर दाएं मुड़ गई। फिर उसके बाद वो 400 मीटर चली, वह दाएं मुड़ी और 500 मीटर चली। 300 यहाँ तक था, 200 आगे निकल गई। फिर वह बाएं मुड़ी, यहाँ से बाएं मुड़ेगी वो, 200 मीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, तो फिर 200 चली, वो यहाँ पे पहुंच गई स्ट्रेट लाइन में। अंत में वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, ये 200 था, ये 200 चली, तो यहाँ 200 चलेगी, तो यहाँ पे आ गई वो। तो ये डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे ये डिस्टेंस 400 था ये वाला, तो ये भी 400 है। बताना कि आपको पारुल अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो ये प्रारंभिक स्थान था, ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, पूर्व की ओर है। डिस्टेंस कितना है, 400। 400 मीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे कितने टीचर हैं जो फार्मर्स हैं, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो किसान हैं लेकिन चीन से नहीं है। मतलब इसमें नहीं आना चाहिए कुछ भी कॉमन। शिक्षक शिक्षक भी होना चाहिए, किसान भी होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन है 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, इसको सोल्व करना है। 12, 3, 25, फिर 25, फिर 25। 12, 3, 25, 25, 25, 3 बारी 25 है। प्लस का मतलब माइनस, जहाँ प्लस है माइनस कर दो। माइनस का अर्थ है गुणा, जहाँ माइनस है वहां गुणा कर दो। गुणा करते हैं भाग, जहाँ गुणा है वहां भाग का निशान कर दो। और भाग का मतलब है जहाँ जहाँ भाग है वहां जमा कर दो। अब देखिए 3 से काटेंगे 4 आएगा, 25 चौका 100 होगा। प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल आउट, बचेगा 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, गैप लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले 4 का गैप है, 8 का गैप है, और फिर दोस्तों 12 का गैप है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, फिर 16 का गैप है। 4 चौकी 16, 4 पंजा 20, तो फिर 20 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ आएगा 83, 83। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, कहता है गुणा और माइनस, और गुणा माइनस गुणा भाग। ये कहता है गुणा माइनस, ये गलत है। प्लस माइनस और गुणा भाग, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, गुणा भाग को इंटरचेंज करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो मतलब गुणा की जगह तो भाग का निशान आएगा, भाग की जगह गुणा का निशान आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, और प्लस की जगह माइनस आएगा। ये 6 चौका 24, 4 पंजा 20, 3 माइनस 2 1 आएगा, 20 और 1 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, कौन सा जो मतलब कथन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा गिवन ऑप्शन वाला, ये आपको बताना है। y ग्रेटर देन आई, यहाँ पे देखो सिंबल क्या है, अपोजिट हो गया आपस में, ये रिलेशन नहीं बनेगा, गलत हो गया। टी ग्रेटर देन यू, दोस्तों साफ साफ दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखोगे y से, u से बड़ा है y, और y से बड़ा है t, तो कह सकते हैं t किससे बड़ा होगा, u से बड़ा होगा, क्योंकि y तो ग्रेटर है u से। और t क्या है, ग्रेटर या इज इक्वल टू y के। तो अगर t की जगह y भी रखते हो ना, तब भी क्या होगा, फिर t ग्रेटर होगा u से। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, 12 से 18, 12 से 18, 28 से 42। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 आना चाहिए। 2:3 का रेशियो है हर ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं इसका 1.5 गुना 18 आएगा, इसका 1.5 गुना 42 आएगा, इसका 1.5 गुना करेंगे 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्लस माइनस गुणा भाग के स्थान आपस में बदल रहे हैं, और इसका आंसर क्या आएगा ये बताना है।
प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से। गुणा को भाग से चेंज करना है, भाग को गुणा से, माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से। 5 चौका 20, 4 पंजा 20। यहाँ से काटेंगे 4 आएगा, 4 गुना 5 20 आएगा। 5 माइनस 3 2 आएगा और 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आएगा। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24। सभी कप बोतलें, सारे के सारे कप किस में आते हैं? हिंदी में मान लेते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, बोतल में आते हैं। सभी बोतलें पेन है, सारी बोतलें पेन के अंदर आती हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा बताना है। सभी कप पेन है दोस्तों, सारे कप पेन के अंदर आएंगे अपने आप में। ठीक है, क्योंकि कप सारे बी के अंदर आते हैं बोतल में और बोतल पेन में आती है, तो कह सकते हैं कप भी किस में आएंगे? पेन में आएंगे। ठीक है, अपने आप में पहला ठीक है। सभी बोतलें कप हैं दोस्तों, सारी बोतल कप होंगी। आपको पता है सारे बोतल कप होंगी, सारे कप तो बोतल हैं लेकिन सारी बोतलें कप होंगी, ये गलत है कहना, क्योंकि कप बोतल में आते हैं ना कि बोतल कप में आती है। सभी पेन कप हैं दोस्तों, पेन भी सारे कप नहीं होंगे, क्योंकि पेन में तो ये सारी चीजें आती हैं, पेन इनमें नहीं आता, पेन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन बोतल होंगी, ये 100% ट्रू है, क्योंकि बोतलें सारी पेन में आती है तो कुछ तो हो गई। 1 और 4 ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। केवल निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सभी पलंग चारपाई हैं, सारे पलंग क्या है? चारपाई में आते हैं, चारपाई को सी मान लेते हैं। सभी सोफा पलंग है, सारे सोफा पलंग में आते हैं। कौन सा निष्कर्ष निष्कर्ष पालन करेगा बताना है। सभी सोफा चारपाई हैं, सारे सोफा दोस्तों चारपाई में आते हैं। आपको पता है सारे चारपाई में क्या आते हैं? पलंग भी आते हैं, तो पलंग में सोफा आते हैं, तो हम कह सकते हैं सभी सोफा भी किस में आएंगे? चारपाई में आएंगे, ये ठीक है। कुछ पलंग सोफा है, कुछ का रिलेशन तो निकलेगा ही, आपको आंख बंद करके कर देना है टिक, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं है कोई भी। कुछ पलंग सोफा है, आपको पता है सारे सोफा पलंग में आते हैं, तो कुछ तो होगा ही। दोनों फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं।